आज के इस वीडियो में समझते हैं ससंजक बल और असंजक बल में अंतर क्या होता है, क्यों नाखूनों पर नेल पॉलिश चिपक जाता है, क्यों आँखों पर काजल चिपक जाता है, क्यों ओठों पर लिपस्टिक चिपक जाता है। आज के इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं दूध की शुद्धता कैसे नापी जाती है। अगर वो मशीन नहीं है तो हम लोग हाथ से ही कैसे दूध की शुद्धता को नाप सकते हैं। इस वीडियो में लोग डिटेल से ससंजक बल और असंजक बल में अंतर स्पष्ट करते हैं। ससंजक बल को हम लोग इंग्लिश में कोएसिव फोर्स बोलते हैं। ये क्या करता है, तो एक अणु, दोनों समान अणु आपस में जब चिपकते हैं तो इसे ससंजक बल कहते हैं। इसे कोएसिव फोर्स इंग्लिश में कहते हैं। समान अणुओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जल एक अणु है और एक ही दो अणु, यानी एक गिलास में आप जल लीजिए और एक गिलास में एक और जल ले लीजिए, दोनों गिलासों को एक साथ पानी नीचे छोड़ दीजिए, गिरा दीजिए। अब गिराने के बाद क्या होता है, हवा तो ऊपर उठ जाएगा और जल आपस में मिल जाएंगे। तो दो अणुओं के बीच मिलने की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसे कोएसिव फोर्स यानी कि ससंजक बल कहते हैं। दूध और दूध, अब एक दूध और दूसरे दूध में डालिएगा तो दूध का अंतर थोड़ी पता चलेगा कि भैंस का दूध है कि गधा का दूध है, नहीं पता चलेगा। उसी तरह क्या होता है, दोनों आपस में चिपक जाता है। अब दोनों चिपकने के बाद एक इसमें बल उत्पन्न होता है जिसे हम लोग पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन कहते हैं। एक सरफेस टेंशन का वीडियो बाद में आएगा। इसमें क्या होता है कि ससंजक बल ठोस में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि आप ये मार्कर देख रहे होंगे, अब ठोस कुछ कण मिल मिलकर क्या हुआ, एक बड़ा ठोस का निर्माण किया हुआ है। तो ठोस में ससंजक वैल्यू ज़्यादा रहती है, द्रव में थोड़ा कम रहती है और गैस में तो पूरा ही कम रहती है। आगे हम लोग देखते हैं असंजक बल को। असमान अणुओं के बीच को दूरी को हम लोग असंजक बल बोलते हैं। असंजक बल को हम लोग इंग्लिश में एडहेसिव फोर्स कहते हैं। ये क्या करता है, तो अगर कोई अलग अणु और कोई अलग अणु आपस में चिपकता है जिसके वजह से एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है, उसे हम लोग असंजक बल यानी कि एडहेसिव फोर्स कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल बोला गया है पेन और पेपर। जब एक पेन होता है, पेन का असंजक वैल्यू जो होता है इंक में ज़्यादा होता है, जिसके वजह से पेपर में जो लिखते हैं हम लोग वो चिपक जाता है, वो देर तक रहता है, मिटता नहीं है। अच्छा, दूसरा बोला गया मार्कर और बोर्ड। मार्कर क्या होता है, जैसे कि ये मार्कर है तो मार्कर के असंजक वैल्यू क्या है, ज़्यादा किया गया है। और असंजक वैल्यू जब ज़्यादा होता है और किसी चीज़ में जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें चिपकता है। देखिए चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा है, चिपक रहा है नहीं चिपक रहा है। ये जो चिपक रहा है, अब इसको लोग मिटा भी सकते हैं क्योंकि इसका असंजक वैल्यू ज़्यादा नहीं है बोर्ड का, लेकिन इसका तो है। तो जब कोई असंजक वैल्यू अगर किसी चीज़ पर चिपकता है तो चिपक तो जाता है, लेकिन उसको आसानी से हम लोग मिटा भी सकते हैं। अब देखिए अगला एग्जांपल बोला गया पानी प्लस कपड़ा, और ये हमेशा कोई अलग अलग चीज़ों पर ही चिपकेगा। जैसे एक हम लोग कपड़ा ले लिए, उस पर हम लोग पानी फेंक दिए, कुछ दिए, पानी थूक दिए कहीं पे, तो एक प्रकार से वो पानी है, ठीक है। अब जब फेंक दिए तो कपड़ा क्या होता है, भीग जाता है। क्या होता है, भीग जाता है कपड़ा, जिसके कारण क्या होता है, कपड़ा भीगता है। तो कोई एक अलग अणु दूसरे अणु पर आपस में चिपकता है तो उसे असंजक बल कहते हैं। जैसे दूध प्लस पानी, अब 1 लीटर दूध डालिए और 2 लीटर पानी डाल दिए, पता नहीं चलेगा 3 लीटर दूध है या 4 लीटर पानी है। सो अब देखिए इसमें एक पहचानने का नियम होता है। अगर आपके पास लैक्टोमीटर मशीन है तो आप दूध की शुद्धता को माप सकते हैं, कितना शुद्ध दूध दिया है महतो जी हमको। लेकिन अगर आपके पास लैक्टोमीटर मशीन नहीं है तो आप एक काम कीजिए, अपना नाखून आगे कीजिएगा और एक बूंद अपने दूध को अपने नाखून पर लीजिएगा और नाखून को हल्का टेढ़ा कीजिएगा। अगर दूधवा डहर गया तो समझ लीजिए महतो जी चोर हैं, अगर नहीं डहरा तो समझ लीजिए महतो जी बढ़िया दूध दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा बोला गया काजल और लिपस्टिक। ये काजल और जो लिपस्टिक होता है, काजल की पहले बात करते हैं। तो जो लड़की लोग काजल लगाती है लैक्मे वगैरह, उसमें असंजक वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा रहता है काजल में। असंजक वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा रहता है कागज़ में। आप लोग काजल में आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कैसे काजल लगा हुआ है। और ये जो काजल रहता है उसमें असंजक वैल्यू कंपनी वाले क्या करते हैं, जानबूझ के बढ़ा देते हैं ताकि ये लेबड़ाए नहीं, गिरे नहीं पसर के, ठीक है। तो शादी ब्याह में देखिएगा कि लड़की लोग जो होती है बढ़िया एकदम मस्त लैक्मे वगैरह एकदम
लगा के आती है। और वही दूल्हा को देखिएगा कि जो काजल होता है वो लगाएगा, बोलोरो सुतरेगा एकदम और लगेगा फांसी देने वाला जल्लाद है, उसको पसीना एकदम पसर जाएगा काजल। आप लोग फिगर में देख रहे हैं कौन दूल्हा बैठा हुआ है। सो अब ये ठीक है। अब देखिए जो लिपस्टिक होता है, लिपस्टिक वो क्या करता है, ओठों पर लगाता है। और ये ओठों पर क्यों चिपकता है, क्योंकि लिपस्टिक तो अलग है और ओठ अलग है, काजल भी अलग था और आँख भी अलग था। तो काजल एक अलग अणु है और आँख एक अलग अणु है, केमिस्ट्री में लैंग्वेज में अलग अणु है। और ये आपस में जाके चिपकता है, तो चिपकने पर क्या होता है, असंजक वैल्यू होता है। जो काजल वगैरह होते हैं उसमें असंजय वैल्यू कंपनी वाले पूरा बढ़ा के देते हैं, ताकि काजल जो है सो पसराए नहीं। आप लोग फिगर में देख रहे होंगे लड़की जो काजल लगाई हुई है। आप लोग आलिया भट्ट को अच्छा से मत देखिए, फिजिक्स का टॉपिक समझिए। फ़ोटो चेंज करते हैं, हाँ ये ठीक है। ये जो काजल होता है जो देख रहे हैं लगाया हुआ है, ये क्या होता है, इसमें असंजय वैल्यू कम है। जो दूल्हा लगाया गया असंजय वैल्यू उसमें कम है, इसीलिए देखिए एकदम भूता जैसा दिख रहा है, वो शादी करने वाला है अभी, ठीक है। हम लिपस्टिक क्या होता है, तो लिपस्टिक उसी टाइप से ही होता है। जब कोई लिपस्टिक एक अलग अणु है और हम लोग का थथुन जो है सो अलग अणु है, ठीक है, लड़की लोग का थथुन अलग अणु है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, असंजय वैल्यू आके चिपकता है, यानी एक अणु अलग अणु आपस में चिपकते हैं तो असंजय वैल्यू, असंजय बल कहते हैं। असंजय वैल्यू क्या होता है, जो लिपस्टिक उप्टिक होती है, कंपनी के नाम तो उनको पता ही नहीं है, ठीक है। उसमें क्या होता है, अधिक ज़्यादा वैल्यू होता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो आपस में चिपक जाता है, होठ पर आके चिपकता है। तो उन लोग का असंजय वैल्यू क्या होता है, एकदम बढ़ा चढ़ा के दिया होता है, जिसके वजह से 4 दिन 6 दिन 8 दिन चल जाता है आराम से लगाया हुआ। इस तरह होता है नेल पॉलिश। नेल पॉलिश में भी इसी तरह से क्या होता है कि असंजय वैल्यू उसमें भी बढ़ा के दिया होता है, जिसके वजह से एकदम बढ़िया से चिपक जाता है। आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, लग रहा है ग्रिल रंगने वाला पेंट रंग ले है। मम्मी हम लोग को जो बचपन में काजल लगाती थी वो क्या करती थी कि थारी को उलट देती थी और नीचे दिया रख देती थी। और जब दिया रख देती थी तो आराम से आधा एक घंटा बाद क्या होता था, बढ़िया से एकदम काजल बन के तैयार हो गया। अब सुबह उठ के और लगा दो। इतना मोटा मोटा हम लोग को पट्टी लगाती थी, टिक्का लगाते थे। और नवरातन में तो पूरा पेट उठ पीट पाट हाथ गोड़ पूरा एने एने पूरा हाथ पैर में पूरा एकदम पात देती थी कि बबुआ को नज़र ना लगेगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।